ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 1 और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें हम जो करेंगे वो आज है यूनिट नंबर 12 चेकअप लिसन एंड स्पीक। तो इसमें सबसे पहले ए है लिसन एंड राइट द टाइम्स। तो ये पेज नंबर 120 का उन्होंने कहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ती हूँ, तो उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके देती हूँ। तो इसमें 1 है, 1 Adam's cat gets up at 7 o'clock in the morning। तो यहाँ पे उन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया, 7 o'clock लिख दिया। सेकंड है she has breakfast at 8 o'clock। तो यहाँ पे 8 o'clock आएगा, हमने टाइमिंग ही लिखनी है यहाँ पे 8 o'clock। इसी तरह सेम यहाँ पे आ जाएगा 8 o'clock। थर्ड में आ जाए तो थर्ड में है Adam comes home from school at 3 o'clock in the afternoon and she plays with him। तो यहाँ पे किस टाइम का जिक्र हुआ है? 3 o'clock। तो यहाँ पे 3 o'clock आएगा। फोर्थ में आ जाए she eats fish for dinner at 7 o'clock। तो यहाँ पे 7 o'clock आएगा। अगले में आ जाए she goes to sleep at 8 o'clock। तो यहाँ पे 8 o'clock आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए तो बी कंप्लीट द वर्ड्स फोनिक्स एंड वर्ड्स कंप्लीट द वर्ड्स इन द लेटर इन द बॉक्स। तो जो ये लिखे हुए हैं इनके साथ इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कंप्लीट कर दिया शर्ट, अ शर्ट। तो आई आर यहाँ से उन्होंने पिक किया और यहाँ पे अ शर्ट। नेक्स्ट में आ जाए तो क्या ये बना हुआ है? ये विसल बनी हुई है, तो यहाँ से WH आएगा, वह, तो विसल। देन यहाँ पे देखिए फ्लाई है, तो यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ से वाई यहाँ पे आ जाएगा फ्लाई। अगले में आ जाए अ हॉर्स, तो OR आएगा, तो यहाँ पे OR आ गया तो हॉर्स बन गया। नेक्स्ट में आ जाए तो फिफ्थ में सॉक, तो सी के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सॉक। फिर सी में आ जाए राइट द वर्ड्स इन एक्सरसाइज बी इन 2 कॉलम्स। अब उन्होंने कहा ये जो हैं, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी लिविंग है यानी जिंदा है और कौन सी नॉन लिविंग है यानी कि बेजान चीजें हैं। तो जानदार चीजों में इसमें से सिर्फ 2 ही हैं, जैसे ये फ्लाई है और ये हॉर्स है, तो ये लिविंग में आएगा। यहाँ पे आप फ्लाई लिख लें और यहाँ पे आप हॉर्स लिख लें। नेक्स्ट है नॉन लिविंग, तो अ शर्ट ये नॉन लिविंग है। अ विसल ये भी नॉन लिविंग है, तो ये अब यहाँ पे आएगा। थर्ड वन सॉक, तो यहाँ पे सॉक्स आ जाएगा। डी में आ जाए मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन एक्सरसाइज बी। फॉर एग्जाम्पल 1 द शर्ट इज रेड, ठीक है। तो अगला हम बनाएंगे द विसल इज येलो, द फ्लाई इज फ्लाइंग, द हॉर्स इज ब्राउन या रनिंग, जो भी आप लिखना चाहें। तो अगला है द सॉक्स आर ब्लू, या आप लिख सकते हैं दीज आर फिजर सॉक्स। नेक्स्ट पेज पर आ जाए तो यहाँ पे है ई कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। इन जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमें ये कंप्लीट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला है देयर आर 2, अब ये क्या बताए गए हैं? एलिफेंट्स, 2 एलिफेंट्स इन द जू। तो ये यहाँ पे आ जाएगा एलिफेंट्स। 2 यहाँ पे है फिजा इज लुकिंग एट द एलिफेंट्स, ये देखिए फिजा खड़ी है, तो यहाँ पे फिजा आएगा सेकंड में। थर्ड में आ जाए दे आर, तो दे आर इन द वाटर, तो आप देखिए ये पानी के अंदर है, तो आप यहाँ पे वाटर लिखेंगे थर्ड में। फोर्थ में आ जाए तो आप दे आर हैविंग अ बाथ, वो नहा रहे हैं, तो बाथ यहाँ पे आएगा फोर्थ में। फिफ्थ में आ जाए दे आर हैविंग अ बाथ बिकॉज दे आर हॉट, तो ये हॉट यहाँ पे आ जाएगा, यानी गर्मी है, देखिए सूर्य निकला हुआ तो गर्मी है, तो इसलिए वो बाथ ले रहे हैं।
तो ये कंप्लीट हो गया। अगले में आ जाए F, राइट द आंसर, टेक देम फ्रॉम एक्सरसाइज E। पहला क्वेश्चन है वेयर आर द एलिफेंट्स, तो दे आर इन द वाटर, तो उन्होंने ये फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर दे दिया है। सेकंड वाले को हम करेंगे व्हाट आर द एलिफेंट्स डूइंग, दे आर बाथिंग, हैविंग अ बाथ, ठीक है, दे आर हैविंग अ बाथ, ये इसका आंसर है, यहाँ पे आप लिख लें। थर्ड वन में आ जाए वाई आर दे हैविंग अ बाथ, तो दे आर हैविंग अ बाथ बिकॉज दे आर हॉट, तो इसका जवाब ये है, थर्ड में ये आएगा। फोर्थ, हु इज लुकिंग एट द एलिफेंट, तो यहाँ पे है फिजा इज लुकिंग एट द एलिफेंट्स, तो ये टू वाला जो है वो इसका आंसर है फोर्थ वन का। हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर, तो ये सबसे पहले जो उन्होंने बोला देयर आर 2 एलिफेंट्स इन द जू, ठीक है, या देयर आर 2 एलिफेंट्स भी लिख लें अकेला तो ये भी ठीक चलेगा। आगे है जी कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, तो बच्चे इसके अकॉर्डिंगली जवाब दे सकते हैं। जैसे वन में उन्होंने लिखा है आई ऑलवेज गेट अप इन द मॉर्निंग, अब बच्चे इसको डिफरेंट करके भी लिख सकते हैं, आई यूजली गेट अप इन द मॉर्निंग, आई समटाइम्स गेट अप इन द मॉर्निंग, या आई नेवर गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह नहीं होता। तो दूसरे में इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से लगाना है। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं आई नेवर गो टू स्कूल एट नाइट, तो ये देखें कि नाइट में तो बच्चे अक्सर नहीं जाते ना, कोई भी नहीं जाता, बल्कि अगर कोई फंक्शन कोई पार्टी होती है तो तब वहां पे जाया जाता है, या फिर कोई ऐसी रीजन होती है कि वहां पे बुलाया जाए, तो स्कूल तो रात को बंद होते हैं, तो इसको आप नेवर कर लें तो सबसे बेस्ट है, इसके लिए समटाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाए, तो इसमें ये है कि आई नेवर भी आ सकता है, इसमें समटाइम्स भी आ सकता है, इसमें यूजुअली भी आ सकता है, इसमें ऑलवेज भी आ सकता है, क्योंकि आई यूजुअली ईट रोटीज फॉर लंच, को बच्चे रोटी खाते हैं कुछ नहीं खाते, आप इसमें ऑलवेज भी बोल सकते हैं कि हमेशा खाते हैं, यूजुअली यानी कि आमतौर पर भी खाते रहते हैं, समटाइम्स कभी कभी खाते हैं, और नेवर कभी नहीं खाते। आप इनमें से चारों जो भी यूज करना चाहें ये इसमें से यूज हो जाएगा। अगला है फोर्थ वन, I sometimes eat a mango in the afternoon, या I never eat a mango in the afternoon, या फिर आप ये भी कह सकते हैं I usually eat a mango in the afternoon। तो इसमें से जो आपकी मर्जी हो आप वो लगा लें। फिर फिफ्थ वन में भी इसी तरह है आई ऑलवेज गो टू स्लीप एट नाइट, तो क्योंकि ये तो एक पक्की बात है कि रात को सोते हैं, तो यूजुअली नहीं आएगा, ऑलवेज आएगा, तो यहाँ पे ऑलवेज आएगा, यूजुअली समटाइम्स नेवर इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि हम सब ही रात को सोते हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज आएगा। तो इस तरह ये जो है हमारा यूनिट जो है इसका चेकअप का हमने पहला जो है वो कर लिया है, 2 पेज कर लिए, अगला है टेस्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।